आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका उसका 5 अध्याय और 1 से 11। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। तो मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो समुद्र की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समुद्र से कहा, गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समुद्र ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तब बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमूएल पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा तो मेरे पापी मनुष्य हो। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो समुद्र के सहभागी थे अचंभा हुआ। तो यीशु ने समुद्र से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो बातचीत करने के लिए जा रहे वो हमें समझ में आए और साथ में हम उसको ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें, ताकि स्वर्ग राज के हम वारिस हो सके। एक बार 2 मित्र थे और दोनों मित्र जो थे उनको कहीं लंबे सफ़र पर जाना था। अगर वो आज ट्रेन में बैठते हैं तो पूरी रात उनकी ट्रेन में जाने वाली थी और सुबह वो पहुंचने वाले थे। अभी जब वो डिब्बे में चढ़े, रिजर्वेशन था नहीं, तो जो जनरल कोच में चढ़े तो बहुत ही भीड़, पैर रखने की जगह नहीं, तो जाना भी ज़रूरी था। तो बोला अब क्या करें, पूरी रात निकालनी है, ऐसे कैसे निकलेगी हमारी रात, कैसे सफ़र होगा। तो एक मित्र बोलता है, मेरे पास आइडिया है। तो उसने आइडिया लगाया और ज़ोरों से चिल्लाने लगा, वो ट्रेन में बम, ट्रेन में बम, ट्रेन में बम। तो जो यात्री थे सारे डर गए, सब ने पूरा डिब्बा खाली कर दिया, एक भी इंसान है डिब्बे में। बोलता है अभी डिब्बा खाली, सो जाओ, बोले बिंदास से। अभी दोनों जो थे वो सीट के ऊपर चढ़कर बिंदास से सो गए। बोला अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुबह तक उनको परवाह नहीं थी। दूसरे दिन सुबह उनका स्टेशन आने वाला था। दूसरा दिन हुआ, सुबह भी हो गई और उठ गए तो देखा तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन खड़ी है। बोले अपना स्टेशन आ गया लगता है। वो लोग दोनों उतर गए, उतर कर देख रहे चारों, तो वो तो वही स्टेशन था जहाँ से ट्रेन चलने वाली थी। बोली ये तो हम हमारे ही शहर में है। वो देखा तो ट्रेन ही गायब, सिर्फ वही एक डिब्बा था। सोच में पड़ गया ऐसा कैसा होता। किसी को पूछा, भाई साहब ये डिब्बा यहाँ पर अकेला कैसे? बोले मालूम नहीं, कल किसी ने ऐसा बताया कि इसमें बम है। तो बोले फिर रेलवे वालों ने डिब्बा ही निकाल दिया और ट्रेन को आगे भेज दिया। बोले मतलब उनको ऐसा था कि हम लोग पहुँच गए आगे, लेकिन जहाँ पर पहुँचना था उसकी जगह पर जहाँ थे वहीं के वहीं आइडिया लगाया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जहाँ थे वहाँ के वहाँ वो रहे। ऐसा बाइबल में किसी के साथ हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तू यहाँ से निकल और जो देश मैं दिखाता हूँ उसमें तू जा। तो अब्राहम निकल पड़े
तो अब्राहम के जो भतीजे थे लूत बोलते हैं चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो अब्राहम बोलते चलो। लूत भी आ गए और दोनों जो थे वो लोग परमेश्वर के रास्ते पर वो लोग चल पड़े। परमेश्वर आशीष देते रहे और ये दोनों आशीषित होते रहे। अब लूत के पास भी भेड़ बकरियाँ बहुत हो गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहे आपस में लड़ाई करने लगे और बोलने लगे कि तू इधर जा, तू उधर जा। और अब्राहम को पता चला कि मेरे और लूत के जो चरवाहे आपस में लड़ाई करते। तो उनको बोला, लूत को बोला अब्राहम ने कि देख अब्राहम, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमारे चरवाहे लड़ते हैं। तो उठकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बीच में भी कुछ अनबन-सी हो जाए, मन खट्टा हो जाए। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते कि लूत हम दोनों जुदा होते। तो लूत तू देख ले चार और तुझे कहाँ पर रहना है, तुझे कहाँ जाना है। बोले तू जहाँ जाएगा मैं उसकी उल्टी दिशा में चला जाऊँगा। तो लूत ने देखा कि मुझे तो परमेश्वर की बहुत आशीष मिली है, बहुत भेड़ बकरियाँ, उनके लिए भी हरा चारा चाहिए। तो लूत तो चारों ओर देखने लगे और चारों ओर देखने के बाद उनको सदोम और अमोरा का जो देश था वो बहुत बढ़िया उनको लगा। और वो तो था भी एदन बाग के समान, मिस्र देश के समान था, फलवंत था। तो ये जो लूत ने बोला कि अब्राहम मैं तो सदोम और अमोरा की ओर जाता हूँ। तो अब्राहम बोलते कोई बात नहीं, वहाँ पर चला जा। और लूत वहाँ पर चले गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार कुछ लोग सदोम अमोरा के ऊपर आकर उन्होंने चढ़ाई कर ली और चढ़ाई कर ली तो लूत की पत्नी को मार कर लूट कर सब चले गए। लेकिन एक इंसान था वो वहाँ से भागा और उसको मालूम था कि लूत जो है वो तो अब्राहम का भतीजा है। तो भागकर वो अब्राहम के पास आया। बोला अब्राहम अब्राहम क्या हुआ? तो बोले जो लूत है तेरा भतीजा उसको लूट कर चले गए कुछ लोग। बोले किधर की ओर गए? साइड बताई। तो अब्राहम के पास अपने 318 सैनिक थे, सभी को लिया और अब्राहम ने पीछा किया और उन सभी को मारकर लूत को छुड़ा लिया और लूत की सारी चीज़ वस्तु को भी छुड़ा लिया और अब्राहम उनको भी लूट कर वापस आ गए। और यहाँ पर लूत को एक बात पता चली कि अगर मैं अब्राहम के साथ होता तो मेरे जीवन में ऐसी घटना ना होती। अगर मैं अब्राहम के साथ होता तो चाहे कोई मुझे लूटने के लिए भी आता तो अब्राहम की सेना थी। तो लूत के पास से सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि अब्राहम की वजह से वो सब कुछ वापस लूत को मिल गया। अभी लूत को ये करना चाहिए था कि अब्राहम मैं तो अभी सदोम और अमोरा नहीं जाने वाला। देखो हमारे जो चरवाहे आपस में लड़ते लेकिन उसका कुछ हल निकालो, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। एक बार छोड़कर गया तो देखो क्या हो गया, अभी मैं नहीं जाने वाला। तो लूत को ये सीखने को मिला था, लेकिन फिर भी लूत वापस वहीं पर चले गए। वो कोई बात नहीं, एक बार ले गए उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लूत वापस चले गए। अभी तो क्या हुआ उनकी दो बेटी भी जवान हो गई और उनकी शादी भी तय हो गई और शादी भी तय हो गई। लेकिन सदोम और अमोरा का जो पाप था वो पाप बहुत ही ज़्यादा था और परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि सदोम और अमोरा का पाप बहुत है। उन्होंने सोचा वह सदोम और अमोरा को ख़त्म ही कर देता हूँ। तो परमेश्वर जो ऊपर से नीचे आए, सबसे पहले अब्राहम से मिले और अब्राहम को बताया कि देख अब्राहम मैं तो अभी सदोम और अमोरा से तंग आ चुका हूँ और मैं तो उनका नाश करने वाला हूँ। तो अब्राहम ने बचाने का प्रयत्न किया लूत को कि परमेश्वर अगर वहाँ पर 50 धर्मी लोग मिल जाए तो परमेश्वर बोलते ऐसा हुआ तो मैं नाश नहीं करूँगा। ऐसे करते करते अब्राहम 10 लोगों पर आ गए। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि जानते थे कि अब्राहम जो लूत को बचाने के चक्कर में है और लूत वैसे भी धर्मी था। तो परमेश्वर वहाँ पर गए और लूत की पत्नी को, उनकी दोनों बेटियों को हाथ पकड़कर सदोम से निकाला, उनको भगा दिया। बोले यहाँ से भागो, क्योंकि लूत जो देरी कर रहे थे वहाँ से भागने में
कि किसी और को बचा लो, किसी और को बचा लो, या तो परमेश्वर अपना इरादा बदल, जो भी एक देरी कर रहे थे। और देरी करने की वजह से आखिर में परमेश्वर ने दोनों के हाथ पकड़े और उनको वहाँ से बाहर भगा दिया। अभी देखो ये लोग कुछ भी लिए बिना निकले, और जैसे ही वो लोग सदोम और अमोरा से बाहर निकले, वैसे ही क्या हुआ, आसमान से परमेश्वर ने आग बरसाई, और आग बरसाई और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को संपूर्ण रीति से नाश कर दिया। अभी देखो वहाँ पर ये जो लूत थे वो काफ़ी धनवान थे, काफ़ी पैसे वाले बन चुके थे, लेकिन एक बार फिर से उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। जहाँ से शुरू किया था, अब्राहम के साथ निकले होगे, कुछ नहीं होगा, बस वही परिस्थिति में वापस आए। लेकिन कब? जब बूढ़े हो गए तब। अभी आप बहुत मेहनत करो, बहुत कमाई करो, बहुत कुछ जमा करो, और अभी आपको ऐसा लगे बस अभी सब कुछ है मेरे पास और अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और तभी सब कुछ लूट लिया चला है, लूट ले तो कोई, और आपके पास कुछ भी ना रहे, और वापस आपको कारोबार करने की ज़रूरत हो, और तब आप बूढ़े भी हो चुके हो, ना आपका दिमाग सही से चलता हो, ना आपका शरीर सही से चलता हो, तो क्या हो? ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या हो? उन लोगों ने सोचा कि हमको जगह मिल गई, अब सो जाएंगे, कल सुबह उठेंगे और हम हमारे जगह पर हमारे शहर में होंगे। लेकिन हुआ ऐसा, ट्रेन चली ही नहीं। बहुत दिमाग लगाया, सोने को तो मिला लेकिन डिब्बे में, लेकिन जहाँ थे वहीं के वहीं, जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं का वहीं वो लोग थे। तो ध्यान से समझना कि जब आप आगे बढ़ चुके हो, जब बहुत कुछ आपके पास हो, सफलता आपने प्राप्त की हो, और उसके बाद सब कुछ चला जाए और वापस एक से या तो शून्य से शुरू करना हो, तो कितना भारी लगता है। एक बार किसी ने ऐसी गेम रखी कि बोले जो 50 रोटी एक साथ में खा जाएगा, बोले उसे 10 लाख इनाम। 50 रोटी कौन खाएगा? और बोले जो भी गेम खेलना चाहता है उसको 1000 रुपये देना है। अभी कई लोग चक्कर में फंस जाते थे, कहीं 50 रोटी आ गई तो ज़्यादा खाने वाले लोग बैठ जाते थे, लेकिन 50 रोटी तक कोई नहीं पहुंच पाता था, वो 1000 के ऊपर 1000 कमा जाता था। अभी ऐसा कोई आ गया, उसने भी 1000 रुपये दिए, रोटी खाने की शुरुआत कर दी। 1 2 3 10 15 20 30 40 45 तक पहुँच गया। अभी वो डर रहा है, बोले 45 तो खा गए, 5 ही बाकी है, तो 5 भी खा ही जाएगा, 10 लाख देने पड़ेंगे। वो बोलता नहीं 44 हुई, वो बोलता नहीं 45 हुई, वो बोलता नहीं 44 हुई, बोला नहीं 45 हुई, बोला 44, बोल 45, चल फिर से शुरू करते हैं। जो खा रहा था बोलते फिर से शुरू करते हैं। अब 45 खा चुका था और फिर 50 खाने के लिए जाए, कैसे खाएगा? हार गया, फिर से शुरू। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, सफल इंसान निष्फल हो जाए तो कैसा लगे? तो बहुत ध्यान समझते रहना कि मैं जब बीकॉम हुआ था तो अभी तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था। जैसे मेरा आखिरी पेपर समाप्त हुआ, मेरे मित्र का बड़ा गैरेज था, मैं वहाँ पर चला गया। उसकी पहचान काफ़ी थी। मैंने उसको जाकर बोल दिया, देख मेरी आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, पास तो मैं पक्का होने वाला हूँ। तो बोले मैंने बोला अगर कहीं पर भी तेरी पहचान हो तो मुझे जॉब पर लगा देना। तो पहले उसने एक छोटी सी शॉप में मुझे जॉब दिला दी। अभी मैं वहाँ पर तो चला गया, तो जॉब तो वैसे अच्छी थी, कोई भारी काम नहीं करना था, और मुझे कुछ तनख्वाह मिल रही थी 600 रुपये। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 1990, और वो भी मई महीने की बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ, 2 महीने मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन वहाँ पर एक लड़की जो थी वो जलने लगी मेरे काम से, क्योंकि मेरा बॉस जो था वो मुझ पर कुछ मेहरबान भी था, मेरे काम से खुश भी था।
तो उसने मेरे रजिस्टर के अंदर कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा काम ऐसा था, बाहर भी जाना होता था और अंदर रजिस्टर भी बनाना होता, स्टॉक रजिस्टर रखना मेरा काम था, और बाहर भी मुझे डिलीवरी के लिए भी जाना होता था। तो वो तब कुछ गड़बड़ी कर देती थी, तो जिसके कारण जो स्टॉक था उसमें गड़बड़ी आती थी। तो 2-4 बार मेरे मालिक ने मुझे डांटा भी, बोले ऐसा कैसे काम करता है। तो मैं सोचा कि मेरे मालिक को ऐसा पता कैसे चलता है कि मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, और दूसरी बार गड़बड़ी होगी कैसे, क्योंकि सारे कागज़ सही हो गए तो मैं तो उसके अनुसार काम करता हूँ। और तभी वहाँ पर एक भाई साहब काम करते, उसने मुझे बताया, बोले स्टेलिंग पे गलती आपकी नहीं है, ये जो लड़की है वो ऐसा करती है, आपके लिखने के बाद वो जो वाउचर है वो बनाती है, या तो जो डिलीवरी का चालान होता है वो बाद में बनाती है, और इसलिए आपका ऐड करने का या निकाल देने का रह जाता है और आपका स्टॉक रजिस्टर वो गलत हो जाता है, इसलिए मालिक आपको डांटते हैं। जब मुझे पता चला कि लड़की मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, जल रही है, तो मैं बोला इसके साथ रहकर मैं क्या करूँ, छोड़ो ये जॉब ही नहीं करनी। 2 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद क्या करूँ, तो फिर बड़े भाई के पास ऑटो थी, तो मैं तो ऑटो चलाना शुरू कर दिया। शर्म भी बहुत आती थी, क्योंकि बीकॉम करने के बाद ऑटो चलाता था, तो कई बार साथ में पड़े हुए लोग मिल जाते हैं ऑटो, तो शर्म भी आती थी, लेकिन जो भी है 10 महीने तक मैंने उसको चलाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक फाइनेंस कंपनी थी, वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई। अभी वो भी क्या, जॉब जैसा कुछ था ही नहीं, ना ही वो कंपनी अच्छी थी, जिस तरह से वो काम कर रही थी तो उसके हिसाब से तो समझो कि वो कंपनी सही नहीं थी। ऐसा लगता था कि कंपनी वाले जो है वो कभी ना कभी भाग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो लोग व्यापार कर रहे थे तो बस पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल वो लोग भाग ही जाएंगे। फिर भी चलो मैं वहाँ पर 3 साल तक रुका, और 3 साल के बाद भी मैं कौन सा वहाँ से भागा, कंपनी भाग गई। और इतना खून चूसते थे वो लोग, इतना खून चूसते थे, लेकिन और कहीं पर जॉब ही नहीं मिलती थी, तो फिर करे क्या। इसलिए मैं जो था उस जगह पर मैं जॉब करता रहा, तनख्वाह भी कम थी, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से वो जॉब जो थी वो जॉब को मैंने चालू रखा इसी तरह से। उसके बाद 3 साल के बाद वो लोग भाग गए। अभी वापस मैं करूँ तो क्या करूँ, और फिर एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई। चलो थोड़ी कमाई भी अच्छी थी, थोड़ी तनख्वाह अच्छी थी, और जो तनख्वाह थी उससे ज़्यादा पैसा भी मुझे मिल जाता था। लेकिन होता क्या था कि मेरी जो ड्यूटी थी वो सुबह 9:30 को शुरू होती थी और ख़त्म होती थी रात को 12 बजे। अभी 9:30 बजे के लिए मुझे जाना पड़ता था तकरीबन 9 बजे घर से निकलना, और रात को 12:30 बजे घर पर आना। 12:30 बजे घर पर आओ, फिर करना क्या है, सो जाओ, सुबह उठो, नहाओ धो, तब तक तो जॉब पर जाने का वक्त हो गया। बस यही एक ज़िंदगी कि सुबह उठो और सुबह उठकर जॉब पर जाओ, रात को आओ, सो जाओ। पैसे तो थे, पैसे तो अच्छे मिल रहे थे, लेकिन वो पैसे का फ़ायदा क्या। मैं कभी भी सफलता जो है पैसों को नहीं समझता। पैसे बहुत है इसका मतलब सफलता वो नहीं है। पैसे चाहिए, लेकिन पैसों के साथ अगर जीवन ना रहे तो फिर वो जीवन का कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं है। अभी वहाँ पर मैंने कुछ वक्त मतलब कि हो सकता है 1 साल के करीब कुछ जॉब की, लेकिन वो भी मेरी जो पढ़ाई थी उसके हिसाब से तो थी नहीं। वहाँ पर भी मेरा मन मानता नहीं था, टाइम भी ऐसा था। और फिर वहाँ से मुझे एक जॉब मिल गई, एक कंपनी में मिल गई। वहाँ पर मैं एक एक्साइज अफसर था, तो पोस्ट अच्छी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी, टाइम भी अच्छा था, काम भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जिस जगह पर कंपनी थी वो जगह अच्छी नहीं थी। वहाँ पर इतना केमिकल, इतना प्रदूषण कि वहाँ के लोग रिटायर ही नहीं होते थे, रिटायर होने से पहले ही मर जाते थे। मैंने बोला यहाँ पर रहकर भी क्या करूँ, रिटायर तो होने वाला नहीं। तो मैंने बोला जल्दी से यहाँ से भागो। और उसी के दौरान कारोबार शुरू किया। जब खुद का कारोबार शुरू किया और कारोबार जब अच्छे से चलने लगा तो नौकरी को छोड़ दी
और कारोबार करने लगे। अभी तो खुद का कारोबार है, अभी खुद का कारोबार तो उसको तो बढ़ाना है, आगे कमाई भी खुद की है, इसलिए हम ज़्यादा काम करने लगे। जितना आता था आने दो आने दो आने दो। अभी काम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि हर रोज सुबह 4 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठ जाना, सिर्फ 2 घंटे आराम। और सुबह को काम करते करते भी हमको तो नींद आ जाती थी। ऐसी भयानक सी हालत जो थी वो हमारे हो गई। पैसे भी अच्छे मिलते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन साथ में लाइफ जैसा कुछ भी नहीं था। तो सफलता ये नहीं कि आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन पैसों के साथ आपके जीवन में शांति होनी चाहिए, आपके जीवन में आनंद होना चाहिए। अगर ये सब नहीं तो फिर पैसों को क्या करें हम लोग। अभी देखो इटली वालों ने पैसे फेंक दिए रोड पर, जब उनको जीवन ही नहीं मिल रहा है, पैसे जीवन ही नहीं दे रहा है, तो ये पैसे क्या काम के। रोड पूरा पैसों से भर गया, इतने पैसे उन लोगों ने बाहर डाल दिए, और वहाँ से जो भी गुजरा वो भी पैसा इकट्ठा नहीं करा, उसको भी मालूम कि इससे तो जीवन नहीं है। तो सिर्फ पैसा जो है वो सफलता नहीं है, और जो पैसा है वो जीवन भी नहीं है। और पैसों के साथ हमें जो चाहिए वो तो समझो कि हमें हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए, हमारे जीवन में हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, हमारी तंदुरुस्ती होनी चाहिए, साथ में हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए। तो पैसों के साथ अगर ये सारी बातें हैं तो हम कह सकते कि हम सफल हैं। लेकिन पैसों के साथ जीवन नहीं है, टेंशन है, यहाँ भागो वो करो ये करो, परिवार के साथ नहीं बैठ सकते, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, गोली खाकर जीते हो, तो ये कोई सफलता नहीं है और ये कोई जीवन भी नहीं है। तो पैसे तो बहुत आए, कमाए भी अच्छे, लेकिन सही में मुझे उसमें कोई सफलता जैसा जो है वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर में आया, मैं परमेश्वर में आया, वही कारोबार, परमेश्वर में आया वही काम, परमेश्वर में आया वही सब पार्टियाँ। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक समझ दी। और समझ कैसे दी? रेट कम करो लेकिन नकद कारोबार करो। पहले क्या था, रेट ज़्यादा था, लोगों को उधार देते थे, उधार करने वाले लेकर चले जाते थे, काम करा कर चले जाते थे। फिर जब पैसे की बारी आती थी तब ना फ़ोन उठाना, ना पैसे देना, धक्के खिलाना। अब परमेश्वर ने एक आज्ञा बताया, बोले रेट थोड़ा कम कर दो, फ़ोन के पैसे बच जाएंगे, पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे, टेंशन नहीं होगा। तो ये बात अच्छी रही, रेट कम कर दिया, बस एक हाथ अपना काम कर कर लेकर जाओ, दूसरे हाथ में पैसे दे दो। अभी कोई टेंशन नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं मांगना है, किसी के पास पैसे नहीं रहते। अभी वही कारोबार, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद तो शांति है, कमाई भी हो रही, साथ में पहले लोगों की चापलूसी भी करते थे, अब भाई साहब काम दो, ये करो वो करो, आप तो काम ही नहीं देते, आप तो दूसरे को दे, तो ऐसे कुछ चापलूसी भी कर लेते थे। लेकिन अभी परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर जो चाहते हो ना काम वही आप ही लेकर आओ, तो परमेश्वरी पार्टी को भेज देते थे। तो अभी भी वही कमाई, लेकिन अब फर्क इतना है कि पहले के समान टेंशन नहीं है। अभी सुबह 4 बजे नहीं सोता, क्या करना है उतने पैसे, अभी जितना चाहिए उतना ही काम करो, सुबह काम शुरू करो, शाम को काम ख़त्म करो, परिवार के साथ बैठो, प्रार्थना करो, संगति में जाओ, ये सब। तो अभी तंदुरुस्ती भी है, शांति भी है, पैसा भी है, आनंद भी है, सभी कुछ। लेकिन ये सब कुछ मिला परमेश्वर में आने के बाद। चलो उसके बाद परमेश्वर ने धंधा भी बंद करवा दिया, बोला अभी सिर्फ मेरा अकेले का काम कर, धंधा बंद कर। अभी धंधा बंद कर दिया, जो मजदूरी होती थी अभी वो भी परमेश्वर ने बंद करवा दी। लेकिन फिर भी अभी भी वही शांति, वही आनंद, वही तंदुरुस्ती, सब कुछ। एक बहन बीच में मुझसे मिल गई, सबसे पहले वो मुझसे मिले थे मेरे ख्याल से 2006 में, और उसके बाद मैं मिला उनको मेरे ख्याल से 2017 में। और उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उस टाइम भाई जब मैं पहली बार मिली थी और उसके बाद आज मिल रही हूँ, बोले आप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, मतलब वही तंदुरुस्ती दिखाई देती है। तो परमेश्वर में आने के बाद
ये बात जो है वो हमें परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, शांति, तंदुरुस्ती, आनंद, जो हमें चाहे वो परमेश्वर में आने के बाद सभी की सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाती है। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो लोग परमेश्वर में आते हैं और परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर उनको बहुत ही बढ़ाते, उनको परमेश्वर सफलता देते, और सफल होते हुए मैंने कई लोगों को आगे बढ़ते हुए मैंने लोगों को देखा है। एक भाई साहब आए परमेश्वर में, बड़े परमेश्वर में, और परमेश्वर ने उनको धाम दिया, दर्शन होते थे उनको, जैसा जैसा दर्शन होता था वैसे ही बातें दिखाई देने को मिलती थी। वो बोलते कि मुझे ऐसा दर्शन हुआ, तो समझो ऐसी ही बात सामने लोगों के जीवन में जो है वो मिल जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर में आने के बाद सफलता मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलती है। परमेश्वर ने इस भाई साहब को भी बहुत कुछ दिया। एक भाई साहब थे, उसको कभी कभी मैं मेरे साथ प्रार्थना के लिए लेकर जाता था, तो जिसके घर में जाता था तो मैं तो उनको पहचानता था। मुझे तो ये भी मालूम होता था कि इनके घर में कौन सी समस्या है, क्योंकि वो लोग पहले से बता देते थे भाई साहब हमारे वहाँ आना प्रार्थना करने के लिए, यहाँ पर ये समस्या। लेकिन जो भाई साहब थे वो बोल देते थे, चलिए भाई यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई शराब पी रहा हो जाता है। बोला क्या बात है, यहाँ पर यही समस्या है। अगर किसी और के घर में गए, बोले यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे तो मालूम ही होता था कि हाँ ये वही समस्या, ये वही है यहाँ पर। तो ये जो भाई साहब थे उनको परमेश्वर ने इस तरह से वरदान दिए हुए थे, किसी को दर्शन का, किसी को इसी तरह से कि किसके घर में क्या है वो सारे बता देने का। और पौलुस जो है वो तिमोथी को पत्र लिखते हैं, तो तिमोथी को ऐसा लिखते हैं, हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और 6 पद। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हाँ, पौलुस तिमोथी को ऐसा कहते हैं कि तिमोथी जो तुझे वरदान मेरे हाथ रखने से मिले, क्योंकि प्रेरित लोग जब किसी के सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो उसको वरदान मिलता है। तो बोले जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है, बोले उसको प्रज्वलित करते रहना। प्रज्वलित करना मतलब कि उसको जला कर रखना। और दूसरी भाषा में कहे तो तिमोथी को पौलुस ये कहना चाहते हैं जो वरदान तुझे मेरे द्वारा मिला है उसका इस्तेमाल करते रहना। परमेश्वर का जो वरदान होता है उस वरदान को हमें लगातार जो है वो इस्तेमाल करना होता है, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, करना ही चाहिए। अगर आपके घर में चाकू को आपके और आप एक चाकू को किसी जगह पर रख छोड़ो, ज़्यादा नहीं 2 महीने तक उसका इस्तेमाल ना करो, 2 महीने के बाद इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होगा वो। क्यों? उसके ऊपर जंग लग जाती है। अगर आप उससे सब्जी काटोगे तो सब्जी में भी जंग लग जाएगा, अब वो सब्जी आप खा भी नहीं सकते। लेकिन अगर चाकू का आप इस्तेमाल करते रहोगे ना तो जंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जंग लगता ही नहीं है। तो जितना इस्तेमाल उतना ही वो साफ रहता है चाकू। उसी तरह से परमेश्वर के वरदान जितने आप इस्तेमाल करो उतना ही वरदान जो है वो आप पे बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास एक वरदान होगा, आप उसका बहुत इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर 1 से 2 वरदान देंगे। अगर आप उस दोनों वरदानों का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर आपको 4 देंगे। अगर आप चारों का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर और आपको वरदान देंगे। लेकिन अगर आप एक वरदान मिला है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो है वो भी वरदान खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ले नहीं लेंगे, परमेश्वर आपसे नहीं ले लेंगे, लेकिन वो वरदान जो है वो ऐसे ही वो आप में अंदर रहकर वो खत्म हो जाएगा। और पौलुस कहते भी हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 तिमोथी उसका पहला अध्याय, 1 तिमोथी पहला अध्याय और 19 और 20 पद पढ़ दो। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, विश्वास और विवेक को थामे रहो, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, उसको दूर करने के कारण, विवेक को दूर करने के कारण
कई लोगों ने अपना विश्वास खो दिया। फिर उन्हीं में से हुमिनियुस उन्हीं में से हिमुनियस और सिकंदर है। और सिकंदर है। देखो पौलुस कहना चाहते हैं कि विश्वास को बनाए रखो। फिर से पढ़ो 19 पद। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो। हाँ, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रख। जब किसी ने थामे नहीं रखा तो बोले विश्वास खो दिया। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर एक बार वरदान देते, लेते नहीं है, वो आपके पास ही रखते। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, वो अपने आप आपके अंदर रहते 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 खत्म हो जाएगा। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर बोलते हैं उसमें से एक हुमनायुस और दूसरा सिकंदर है। ये दोनों के पास वरदान थे, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो वरदान उनके जीवन से वो खत्म हो गए। परमेश्वर ने वरदान नहीं लिए थे। फिर दूसरा तिमोथी में लिखा है, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पौलुस कहते हैं कि देमास मुझे छोड़कर चला गया संसार में। पौलुस को छोड़ना मतलब परमेश्वर को भी छोड़ देना। परमेश्वर को छोड़ना मतलब परमेश्वर के सारे वरदानों को भी भूल जाना। अभी वो संसार में चला गया। अभी कौन सा उसके पास परमेश्वर के वरदान रहने वाले, क्योंकि अभी वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इस्तेमाल नहीं करेगा तो सब कुछ उसके जीवन से वो खत्म हो जाता है। और एक बार आप परमेश्वर में आओ, सफलता प्राप्त करो, आप वरदानों को प्राप्त करो, और उसके बाद अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो लूत के समान हो जाएगा। जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं चले जाओगे। और बहुत पक्की बात है, कोई भी इंसान कभी भी परमेश्वर में हंसते हुए नहीं आता है। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ऐसा बोले मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो बहुत पैसे है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, मुझे शांति है, मेरे जीवन में तंदुरुस्ती है, मेरे जीवन में आनंद है, और इसलिए मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। कोई भी नहीं मिलेगा आपको। जितने भी लोग प्रभु में आते हैं उसका कारण होता है उनकी मुश्किलें, उनकी अशांति, उनकी निष्फलताएं, उनकी बीमारियां। तो ये सारे कारणों के लिए ही लोग परमेश्वर के पास आते हैं। सब कुछ होने के बाद तो कोई भी जो है, मैंने आज तक ऐसा नहीं दिखा कि कोई परमेश्वर में आया हो, लेकिन उनके जीवन में कुछ मुश्किल होती है। इसलिए मैं भी परमेश्वर में आया तो सब कुछ अच्छा था इसलिए नहीं आया, मेरे जीवन में भी ऐसी मुश्किल थी इसलिए मैं तो परमेश्वर में आया। वरना सब कुछ अच्छा होता तो आज भी मैं तो परमेश्वर में नहीं आता। और जब परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर की सफलता, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, ये सब कुछ पाने के बाद अगर इंसान वापस इधर उधर हो जाए तो जहाँ से वो आया था ना परमेश्वर, उसी दिशा में वापस पहुँच जाता है, उसी जगह पर वापस पहुँच जाता है। उसकी हालत जो है वो पहले से भी खराब हो जाती है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पत्रस में दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय और 20 से पढ़ो तो। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान का द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हाँ, परमेश्वर की पहचान के कारण उनके अंदर जो पाप थे, गुनाह थे, उनसे बचकर, हाँ, और फिर उनमें फंसकर हार गए, और वापस वो लोग पाप में चले जाते हैं, मतलब पुराने जन्म में वापस चले जाते हैं। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वो मसीह में आया तब उसकी दशा बुरी होती है, क्योंकि दशा बुरी तभी आया परमेश्वर में। और जब वापस मुड़ जाता है तो वापस उसकी हालत वैसी की वैसी ही हो जाती है, उससे भी बदतर हो जाती। प्रभु सु कहते हैं कि दुष्ट आत्मा अगर इंसान में से निकल जाए तो बोले उसको कहीं पर चैन नहीं मिलता, पर वो वापस आता है। बोले मैं जहाँ से निकला था ना, मैं वहीं पर वापस जाऊँ। और जब वो वापस आता है तब उसको वो घर अच्छा मिलता है, साफ किया हुआ, सुथरा किया हुआ। तो बोलते वो क्या करता है, अपने से पूरे 7 दुष्ट आत्माओं को बुलाकर बाद में उसमें रहने लगता है। पहले एक था,
दूसरे 7 बुला कर लेकर आए, इसलिए 8 हो गए। और जब बाइबल में लिखते हैं 7 तो इसका मतलब होता है संपूर्ण। तो हो सकता है गिनती में 7 ना हो, लेकिन बहुत सारे दुष्ट आत्मा को बुला कर लेकर आए। जिस तरह सेना वाले के अंदर जो सेना शब्द लिखा है उसका मतलब होता है 6000 सैनिक, उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएँ होगी। कितनी सारी, अभी कितनी लेकर आता है क्या मालूम। 7 का मतलब संपूर्ण भी होता है। अभी देखो उस इंसान की हालत कैसे हो जाएगी। तो परमेश्वर में आने के बाद जब इंसान वापस इधर उधर होता है तो जहाँ से शुरू किया होता है उससे भी पीछे जो है वो चला जाता है। तो बहुत ध्यान से ये परमेश्वर के वचन जो है वो वचन को सुनते रहना, क्योंकि परमेश्वर में आने के बाद वापस जाना मतलब परमेश्वर ने जो सफलता दी थी, परमेश्वर ने जो तंदुरुस्ती दी थी, परमेश्वर ने जो शांति दी थी, परमेश्वर ने जो आनंद दिया था, ये वो सब कुछ जो है वो परमेश्वर वापस नहीं ले लेते, इंसान खो बैठता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो शैतान छीन लेता है। शैतान जो है वो इस तरह से वो जो इंसान परमेश्वर से वापस चला जाता है तो वो उससे छीन लेता है। बहुत ध्यान से आप परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, लेकिन आदम को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या सोचा था या किस काम से परमेश्वर ने आदम को बनाया था। तो उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 5वां पद। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, हाँ न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, हाँ, कोई पौधा नहीं था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसा था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। इसका मतलब मनुष्य को खेती करनी थी। आदम को परमेश्वर ने बनाया, इसका कारण ये था कि आदम को खेती भी करनी थी। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि पाप करने के बाद उसको खेती की ज़रूरत हुई, नहीं, उसको पहले से खेती करनी थी। एदन बाग में खेती करनी थी। अभी बहुत ध्यान समझना कि देखो आदम को कौन कौन से काम करने थे। एदन बाग जो बनाया था मुझे नहीं मालूम कितने किलोमीटर में होगा, लेकिन एदन बाग होगा, चारों ओर से उसको सुरक्षित भी किया होगा, या तो चारों ओर से बाड़ बनाई होगी, जो भी है बनाई या ना बनाई परमेश्वर जाने। लेकिन उसमें सारे पशु और सारे पंछी उसमें थे, सारे पशु और सारे पंछी उसमें थे। जितने हमको दिखाई देते वो सारे पशु पंछी के ज़्यादा नहीं, एक एक जोड़ा उसमें था। अभी सारे पशु पंछी को आप एक जगह पर इकट्ठा कर लो, एक एक जोड़े को, तो सोचो कितनी जगह रोकेगा। कभी हम लोग जू में जाते हैं तो बहुत कम पशु पंछी दिखते, फिर भी जगह कितनी रोकते हैं। तो सारे पशु पंछी एक जगह पर हो तो अंदाज़ा लगाओ एदन बाग कितना बड़ा होगा। साथ में आदम को खेती भी करना है, खेती करने के लिए हल चलाना पड़ेगा, लेकिन हल वहाँ पर तो था नहीं। लेकिन आदम को खेती करनी थी, वो बात पक्की थी, बीज बोने थे, कटाई करनी थी, ये सारा काम आदम को करना था। अभी हम ऐसा बोलते हैं कि आदम को सुख और शांति थी, लेकिन जब ये सारी बात देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या आदम को इतना सारा काम करने के बाद शांति होगी? इतने पशु पंछी को संभालना, उसको खाना देना, पानी पिलाना, उनकी देखभाल करना, फिर खेती भी करना, क्या आदम को सही में शांति होगी? लेकिन शांति थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो शांति थी। तो शांति कैसे होगी इतना सारा काम करने के बाद? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने बनाया था अपनी समानता में। अपनी समानता मतलब जैसा परमेश्वर का स्वभाव वैसा ही आदम का स्वभाव। जैसे परमेश्वर पवित्र वैसे आदम पवित्र। अभी आदम पवित्र है तो पवित्र इंसान तो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आज परमेश्वर के लोग जो पवित्र नहीं है, बहुत पापों करने के बाद जब मसीह में आते हैं, बपतिस्मा से शुद्ध होते हैं और परमेश्वर उनको अपना आत्मा देते हैं और वो लोग लंगड़े को बोलते हैं उठ चल, और लंगड़ा उठकर चलने लग जाता है।
वो अंधे को बोलते हैं कि आंखें मिल जाए, आंखें मिल जाती है। वो किसी भी बीमारी को आज्ञा देते, बीमार दूर हो जाती। जिसमें पाप था ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आदम जो संपूर्ण पवित्र होगा तो उसके पास परमेश्वर का कितना सामर्थ्य होगा। वो क्या बोलता होगा मालूम है? चलो सारे पशु पंछी खाना तैयार आ जाओ, तो सभी लोग आ जाते होंगे। अगर उसको घास काट कर भी डालना पड़ता होता तो घास को आज्ञा देता, चले घास काट जा, इधर लग जा, लग जाते होंगे। जब खेती करने के लिए आदम जाते होंगे तो जमीन को बोल दे चल, जल्द जैसे हल चलता है वैसे जमीन हो जाए, हो जाती होगी। बीज लेकर ऐसे बोलते होंगे चल बीज अपनी अपनी जगह पर लग जाए, तो बीज लग जाते होंगे। और आदम का पूरा काम 24 घंटे के अंदर समझो 10 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी के समय बस हवा के साथ इधर उधर घूमते रहो पूरे दिन भर। पूरी शांति थी, पूरा आनंद था। क्यों? जब पाप किया ना तो परमेश्वर ने क्या बोला आदम को? हम बाइबल में पढ़ते उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय और 17, 18, 19 पद। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे लिए श्रापित है। तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब तू दुख के साथ खाएगा। काम तो अभी भी वही करना है, अभी बहुत ध्यान समझना। अभी आदम का काम बदला नहीं, काम अभी भी, पाप के बाद भी काम वही करना है, खेती करना है। पाप के पहले भी खेती करना था, पाप के बाद भी खेती करना है। लेकिन पाप से पहले जो खेती थी, मैं परमेश्वर में रहकर जो खेती कर रही थी उसमें शांति थी, और परमेश्वर से जुदा होकर खेती करने में दुख था। फिर और मोह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। हाँ, अब बोले कांटे उगाए, तो कांटे बीजेगा नहीं तो भी कांटे उगाएगी। अब क्या होगा? जब तू गेहूँ लगाएगा तो गेहूँ तो लगेंगे, लेकिन क्या होता है मालूम है? 15 दिन 20 दिन के बाद लोग वहाँ पर खेत में वापस जाते हैं। बोले क्यों? बोले दूसरी भी वनस्पति है ना, वो बाहर आ गई, उसको निकालने के लिए जा रहे हैं। अभी उसको किसने उगाया? वो पहले नहीं आती थी, लेकिन अब श्रापित हो गया। काम वही करना है, खेती करना है, लेकिन अभी पहले ये वाला काम नहीं करना पड़ता, ये मजदूरी नहीं थी, अभी मजदूरी बढ़ गई। फिर और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब माथे की पसीने की रोटी खाएगा। पहले पसीना नहीं होता था, पहले तो आदम बोलता था और काम हो जाता था। अभी तो आदम को जाना पड़ता है, अभी तो जमीन को खोदना भी पड़ता है, अभी बीज लगाना भी पड़ता है, अब काली मजदूरी करनी भी पड़ती है, अब पसीना पसीना निकल जाता है। उसके बाद भी जो वनस्पति ने लगाए वो भी बाहर निकल आती है, कांटे बाहर निकल आते हैं। अब उसको भी काटो, उसको भी फेंको, उसको भी जलाओ। आप कहीं पर भी पूरे वीरान में चले जाओ, लेकिन बावड़ कीकर बबुल के पेड़ वो आपको मिल ही जाएंगे, उसको कोई लगाने के लिए नहीं जाता, निकल ही आते। परमेश्वर बोला है अब जमीन तेरे लिए कांटे उगाएगी, तो कांटे उगाती। तो पाप से पहले भी वही काम, पाप के बाद में भी वही काम, लेकिन देखो दोनों में अंतर कितना है। जब मैं मसीह में नहीं था और कारोबार करता था तो बहुत मेहनत, बहुत मजदूरी, रातों का जागना, फिर भी पैसे मुश्किल से आते थे। फोन करो, तुमको खा लिया बोलो, धमकाओ तेरा काम नहीं करूँगा, धक्के खाओ तब। लेकिन वही काम परमेश्वर में आने के बाद तो परमेश्वर आ गया, पता है एक हाथ लो एक हाथ दो, अभी कोई टेंशन नहीं। तो ये फर्क है, काम वही का वही, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद जो हमें सफलता मिलती है, जो शांति मिलती है, वो बिना परमेश्वर में वही काम करने में हमें कुछ नहीं मिलता। अशांति होती है, तंदुरुस्ती नहीं रहती। तो हमारे परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहते हैं वो यही कि परमेश्वर में आने के बाद क्या होता है, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य मिलता है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, और उसकी वजह से हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आगे लिखा है उत्पत्ति उसका 4था अध्याय उसका 11 और 12 पद। इसीलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खुला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे,
तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। हाँ, अब बोले तू कितने भी जमीन में खेती करे, लेकिन उसकी पूरी उपज 100% तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन गुजराती में पढ़ा तो 12 पद पढ़ा, एक मिनट, 12 पद पढ़ा, हाँ एक बात। हाँ 11-12 दोनों पढ़ लिए। हाँ पढ़, हाँ तो 12 पढ़ना हो तो बोल रहा हूँ। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तो पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। चलो उसमें पढ़ो तो गुजराती में। હવે તારા ભાંડુરક તારા હાથથી લેવાને જ ભૂમિએ પોતાનું મોં ઉગાડ્યું છે તેથી તું સાબિત થયો છે હવે પછી જ્યારે તું ભૂમિને ખેડશે हाँ, अब जब तू भूमि के ऊपर हल चलाएगा ત્યારે તે પોતાનું બળ તને આપનાર નથી तब वो तुझे अपना बल नहीं देगी। सही में तो ये लिखा है, ये हिंदी लैंग्वेज में बहुत गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, उसका सही अनुवाद जो नहीं किया है। बोले जब भूमि को तू उसमें हल लगाएगा तो बोले जमीन तुझे अपना बल नहीं देगी। पहले क्या वो जमीन बल देती थी अंदर से, अच्छा तुम उसे उखाड़ने के लिए जाए वो खुद ही उखड़ जाती थी अंदर से, ऐसे होता था पहले। तो आदम को जरूरत नहीं थी हल चलाने की। आदम जैसे ही जाता होगा अगर हाथ उठा वैसे अच्छा ऐसा करना है, लोने में खुद हो जाती हूँ, बीज लगा दे तू अपने आप। लेकिन अब बोले कि ज़मीन जो है वो तुझे अपना बल जो है वो बल नहीं देगी। मतलब क्या होता है कि जब हम परमेश्वर में होते हैं ना तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर होता है और हमारे आसपास चारों ओर जितने लोग होते वो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करते हुए हमें आगे बढ़ाने में प्रयत्न करते। लेकिन जब हम परमेश्वर में नहीं होते तो सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। फिर हम जो करने के लिए जाते होता कुछ और हो जाता है। हम ये करने के लिए जाते हैं और हो जाता है उल्टा, अरे मैं तो काम ऐसे करने जाता था, ये ऐसे कैसे हो गया। कपड़े धोने लग गए, दाग था, ब्रश मारा तो कपड़ा ही फट गया। हम तो दाग निकालने के लिए जाते हैं और पहले जब मशीन में होते हैं तो दाग ऐसे ही ब्रश मारे बिना ही निकल जाता है। तो फर्क जो है परमेश्वर में रहने का और परमेश्वर से बाहर निकलने का, दोनों का काम वही रहता है। लेकिन काम जो है बस वो करने का तरीका जो होता है वो तरीका बदल जाता है और इंसान को ज़्यादा मेहनत जो है करनी पड़ती है और इंसान के पास जो परमेश्वर की आशीष रहनी चाहिए वो परमेश्वर की आशीष नहीं रहती। जो मैंने 2 भाई साहब की बात की, दर्शन का दान मिला, सही से परमेश्वर में नहीं चले, आज कोई दर्शन नहीं होता और अगर होता है तो परमेश्वर की ओर से होता भी नहीं है, उसका कोई भी मतलब जो है वो नहीं निकलता। अगर आज उस भाई साहब को किसी के घर में लेकर जाओ तो उसके घर में क्या नहीं पता चलेगा, अरे उसके घर में छोड़ो, उसको तो ये भी नहीं पता चलता मेरे घर में क्या हो रहा है और मेरे घर में क्यों अशांति है, क्यों हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों मैं इतना कर्जे में हूँ। आज खुद के बारे में भी उनको जो पता चलना चाहिए वो पता नहीं चलता है। तो जब परमेश्वर में नहीं रहते तो जो सफलता मिली होती है परमेश्वर में रहकर वो सफलता इंसान खो बैठता है, वो सफलता उसके जीवन से जो है वो चली जाती। हाँ, आज भी वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, आज भी प्रार्थना करते हैं, आज भी वचन सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन वचन तो शैतान के पास भी है। दुष्ट आत्मा ने भी परमेश्वर से विनती कि हमको इस देश से मत निकाल और परमेश्वर की प्रार्थना सुन भी ली थी, इससे कोई फायदा नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर बाइबल पढ़ते हो प्रार्थना करते हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेन तो ये है कि आपके पास सफलता है, आपके पास पहले के समान शांति है, आपके पास आनंद है, आपके पास तंदुरुस्ती है। वो अगर नहीं है और परमेश्वर में से चले जाने के बाद ये सब कुछ खो बैठे हो, वही सबसे बड़ी बात होती है। बाकी बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन ये सब ना हो तो क्या फायदा। और उससे भी बड़ी समस्या क्या है मानो, जब लोग इनको देखते हैं तो हाँ ये तो विश्वास है, अभी भी उनके ऊपर मोहर तो वही लगी है, तो परमेश्वर के चेले, क्योंकि आए थे परमेश्वर में, अच्छे से चले थे, किसी के घर प्रार्थना के लिए जाते थे, दर्शन होते थे, किसी के घर में क्या है उनको पता चलता था। लोग देखते अच्छा ही भाई इसको तो पता चल जाता है नहीं, आज भी बोल रहे हैं भाई, लेकिन रहा नहीं आज। लेकिन लोग देखते हैं तो लोगों को तो ऐसा लगता है कि हाँ इनके पास आज भी वही है। तो लोग, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं रहने के बाद भी लोग आज भी उनको चेला समझते हैं।
जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका इसका 5वां अध्याय, और हमने पढ़ा था पहले पद से लेकर 11वें पद तक। प्रभु यीशु एक दिन समुद्र के किनारे है, वहाँ पर पतरस थे, और पतरस के जो भाई थे और पतरस के जो सहभागी थे तो वो भी वहाँ पर थे। उनकी 2 किश्तियाँ वहाँ पर पड़ी थी, एक पतरस की और दूसरी याकूब और यूहन्ना की। अभी प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचे तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि पतरस मुझे अपनी किश्ती में बिठा और किश्ती थोड़ी अंदर लेकर चले जा। अभी किश्ती लेकर किश्ती थोड़ी अंदर डाल दी। अभी प्रभु यीशु ने वहाँ से प्रचार किया। प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु को तो पता चल गया कि पतरस जो है ना उसके पास एक भी मछली नहीं है, जबकि वो पूरी रात बहुत मेहनत कर चुका है। तो प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा कि पतरस मछली, और पतरस बोलते प्रभु नहीं। तो बोले एक काम कर, तेरी किश्ती जो है ना गहरे जल में लेकर जा और वहाँ जाकर तू जाल डाल। पतरस बोलता है क्या डालूं जाल? बोले प्रभु हमने पूरी रात बहुत मेहनत की, लेकिन चलो आप कहते हो तो मैं डाल देता हूँ जाल। और पतरस जो है वो गहरे जल में चले गए। जाकर उन्होंने जाल डाली, और जाल डाली तो सच में इतनी मछली आई, इतनी मछली आई, बहुत। अभी देखो वही समुंदर, वही पतरस, वही किश्ती, वही जाल, वही मछली, सारी परिस्थिति वही है प्रभु यीशु के आने से पहले जो थी बस वही। फर्क क्या है? पहले प्रभु यीशु नहीं थे, अब क्या हुआ? अब प्रभु यीशु नहीं थे जीवन में, तो पतरस पूरी रात मेहनत, पूरी रात जाल, कभी गहरे जल में, कभी दाहिनी और कभी बाईं और कभी आगे कभी पीछे, लेकिन मछली नहीं आई तो नहीं आई। क्यों? परमेश्वर नहीं है साथ में। और वो ध्यान संबंध है, जब परमेश्वर नहीं तो सफलता हमसे कोसों दूर मेहनत बहुत करवाती है। क्या हर रोज पतरस को ऐसा होता होगा? हर रोज नहीं होता था, लेकिन कई बार उसके जीवन में ऐसा हुआ होगा, बहुत मेहनत पूरी रात। अभी क्या हुआ कि परमेश्वर ने बोला, प्रभु से बोला, पतरस गहरे जल में जाल डाल। और पतरस ने कितनी बार जाल डाली? एक ही बार। एक बार ऐसे जाल डाली और खींची तो मछली आ गई। मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 5 मिनट लगे होंगे। जाल को डाला और बाहर निकालने लगे, और बाहर आते आते मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होगा। और पहले पूरी रात ज़्यादा नहीं, हम 10 घंटे भी मान ले तो 10 घंटे इन्होंने मेहनत की। प्रभु यीशु नहीं थे तो 10 घंटे मेहनत। मैं तो बोलता हूँ 10 घंटे के बाद चलो पूरी जाल भरकर मछली आए, लेकिन प्रभु यीशु हो तो आधे घंटे में जाल भर जाएगी ना। बस परमेश्वर में रहने के बाद ये फर्क पड़ता है, आपका काम वही, समुद्र वही, जाल वही, आप भी वही, किश्ती भी वही, लेकिन परमेश्वर में ना हो तो जो काम आप 12 घंटे करते हो वो परमेश्वर में आने के बाद 12 घंटे में जो कमाई करते हो, 12 घंटे में जो मेहनत करते हो और जो फल मिलता है वो सिर्फ आधे घंटे में मिल जाएगा। ये है सफलता परमेश्वर में आने के बाद। अभी 11:30 घंटे बच गए, अभी शांति से घूमो, मीटिंग में जाओ, बाइबल पढ़ो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर में रहने के बाद हमें ये फायदा होता है, काम वही रहता है, काम नहीं बदलता, आपको वही काम करना है, लेकिन वही काम में पहले मेहनत बहुत थी, अब वही काम में आपको शांति है, अब वही काम में आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है, अब वहाँ पर ना कोई टेंशन है, अब कुछ भी नहीं है। अभी प्रभु ने पतरस को बोला, पतरस मैं तुझे इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस बोलता है छोड़ो यार, 10-10, 12-12 घंटे मछली पकड़ना, भागो प्रभु के पास। ये अच्छा है 12 घंटे का काम आधे घंटे में। यीशु मसीह के पीछे तो क्या सफलता है। और पतरस भागे, पतरस के साथ यूहन्ना भागे, आंद्रियास भागे, याकूब भागे, और देखो पतरस कितने आगे बढ़े। पतरस सफल हो गए, पहले असफल थे, अभी पतरस सफल बने, अगुवे बन गए। उन्हीं के ऊपर कलीसिया बनाने को प्रभु ने कहा,
वही पतरस चाहे डूबे, लेकिन प्रभु यीशु के बाद अगर कोई पानी पर चला है तो सिर्फ पतरस। चाहे डूब गए, लेकिन एक दो कदम नहीं चले, जल्दी जल्दी में फिर डूबने लगे, काफ़ी लंबे तक चले। यीशु मसीह पहचान में नहीं आते थे, इतनी दूर थे, और वहाँ तक पतरस जो है वो पानी पर चले। चाहे आज लोग प्रभु यीशु को याद करें, लेकिन अगर कोई पूछे कि प्रभु यीशु के सिवा और कौन पानी पर चला, तो पतरस का नाम आएगा ही आएगा। इतने सफल पतरस जो है बने। प्रभु से एक बार सवाल कर दिया, मैं कौन हूँ? तो 12 चेले उत्तर दे, उससे पहले पतरस का उत्तर, प्रभु तू तो मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु से ने कहा कि पतरस, ये तुझे किसी लहू और मांस से नहीं बताया, तुझे पिता परमेश्वर ने बताया। देखो पिता परमेश्वर बात करने लगे पतरस से। पतरस जो है वो कितने आगे बढ़े कि पतरस के ऊपर प्रभु से ने मंडली बनाने की बात की। जो प्रभु से के 12 चेले थे, उनमें से जो खास 3 चेले थे, वो 3 में पतरस थे। प्रभु से खास चेलों में से भी वो आगे बढ़ गए। तो पतरस जो है वो काफ़ी सफल रहे परमेश्वर में आने के बाद। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मर गए। प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा भी हो गए। जिंदा होने के बाद पतरस को दर्शन दिया, दूसरे चेलों को भी दर्शन दिया, 2-2 बार दर्शन हुआ। लेकिन पतरस को 3.5 साल याद आ रहे। बोले 3.5 साल तो हम प्रभु यीशु के साथ थे, बहुत अच्छा था, कभी हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खाना मिल जाता था, सोने को मिल जाता था, कपड़े मिल जाते थे, सब कुछ था। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक शांति शांति शांति, कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब यीशु तो है नहीं, वो तो जिंदा तो हो गए, लेकिन अभी तो क्या करते, आते हैं दर्शन दे, शांति हो, फिर गायब। बोले अभी प्रभु को करे क्या, वो तो शांति हो कर चले जाते। नहीं, शांति तो तभी होगी जब यीशु मसीह साथ में होगा, अभी तो है नहीं। तो यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय 3 पद पढ़ो तो। समन पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, अभी देखो वहाँ पर टोटल 7 चेले हाजिर थे। 7 का वहाँ पर लिखा है। हो सकता है 7 का मतलब संपूर्ण हो और सारे चेले हाजिर हो, या तो गिनती में 7 हो, जितने भी हो। लेकिन पतरस उनके बीच में खड़े हो गए और पतरस ने फैसला सुनाया, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? मछली पकड़ने। 3.5 साल से ये काम छोड़ा हुआ था, प्रभु से में आ गए थे। मछली पकड़ना पुराना जीवन था। अभी 3.5 साल प्रभु से में चलने के बाद पतरस वहीं पर वापस अपने पुराने जीवन में जा रहे। बोला अभी प्रभु के साथ रहकर प्रभु तो है ही नहीं, आते हैं शांति हो कर चले जाते, अभी करे तो क्या करें। और पतरस ने बोल दिया कि अभी मैं तो जो मेरा पुराना कारोबार था वो करने के लिए जा रहा हूँ। तो पतरस ने बोला कि मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। मतलब वो एक सोच रहे कौन कौन आ रहा है। सारे लोग बोले हम भी आते, क्योंकि मालूम है कि अभी करना क्या है, कुछ तो करना पड़ेगा। 3.5 दिन तो खा लिया, 3.5 साल तो आनंद कर लिया, शांति पा ली, अब तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। ये लोग भूल गए कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है, लेकिन उनको तो ये दिखाए कहाँ देते, साथ में कहाँ रहते। बोला भी वापस वही पुराना जीवन शुरू करो। और पतरस और उसके साथ बाकी चेले सभी लोग वही जेल के किनारे, वही समुंदर, वही किश्ती, वही जाल, एक बार फिर पुराना जीवन में आ गए। जिस तरह से पतरस पहले भी मछुआरा था और कुर्ता निकाल कर काम करता था, कुर्ता निकाल दिया, मछुआरे के ड्रेस में आ गया और अभी वापस जाल डालने लगा। अभी भी 1 बार 2 बार 3 बार पूरी रात जाल डाली। सुबह हुई, अभी सूरज निकला नहीं था, बस निकलने ही वाला था, यीशु मसीह आ गए वहाँ पर। लेकिन अंधेरे के कारण इनको पता नहीं चला कि यीशु है। प्रभु से आवाज़ लगाई, मछली है, कुछ खाने के लिए है कि नहीं? मतलब मछली है कि नहीं? बोलते नहीं अभी नहीं आई। बोलो कोई बात नहीं, दाहिनी ओर जाल डालो। अभी मेरे को पहचान नहीं रहे हैं कौन। बोले लगता है कोई नया मछुआरा होगा, इसको पता होगा। बोले दाहिनी ओर जाल डालते।
दाहिनी ओर जाल डाली। सभी चेले साथ में, बहुत मछली आई, खींचने लगे। लेकिन यूहन्ना वहाँ पर हाजिर, बोले ये घटना तो 3.5 साल पहले हो गई है, जब हम लोग पुराने जीवन में थे। पूरी रात हमने मछली पकड़ने की मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं आया था। लेकिन सुबह हमारे पास प्रभु यीशु आए थे और वो पलटे, सूरज निकल चुका था और उजियाला हो चुका। जैसे पलट, सही में यीशु, वे पतरस प्रभु है। पतरस ने जंप लगा दिया डायरेक्ट पानी में। क्यों? तो बोले ऊपर कुर्ता नहीं पहना था, पानी में रहकर कुर्ता पहना। बाहर निकले, पतरस को पता चल गया जहाँ से शुरू किया था वहीं पर जीरो पर आकर रुक गया था वापस। प्रभु यीशु है तो सफलता है। चाहे चेले बन गए, वापस मुड़ गए, वरदानों को पाया, सफलता प्राप्त की, दर्शन देखे, लोगों के घर के बारे में बात बता दी, प्रार्थना की, भूत निकाले, बीमारों को चंगा किया, लेकिन सही से चल नहीं पाए और वापस वही जगह पर आ गए, तो वापस वही पुरानी हालत हो जाएगी। वही 12-12 घंटे काम करो और फिर भी निष्फलता, फिर भी सफलता नहीं, फिर भी शांति नहीं, फिर भी आनंद नहीं, खुश भी नहीं। वो ध्यान समझना, काम वही है जो पुराने जीवन में था। बस नए जीवन में फर्क इतना है कि आपके साथ प्रभु यीशु है बस। और प्रभु यीशु होने की वजह से आपका 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप कितनी भी बार जाल डालोगे, एक भी बार जाल व्यर्थ में नहीं जाएगी और खाली बाहर नहीं आएगी। लेकिन प्रभु यीशु के साथ नहीं होंगे तो आप कितनी भी बार जाल डालो, हो सकता है बड़ी बड़ी जाल डालो और उसमें से मुश्किल से 1-2 मछली आए और पूरी रात मेहनत करनी पड़े, तब जाकर कुछ बेचने के लायक इकट्ठा हो। लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ 12 घंटे की मेहनत और कहाँ पर आधे घंटे की मेहनत। वही घटना एक बार फिर ये पतरस के साथ हो गई, यूहन्ना के साथ हो गई, आंद्रियास के साथ हो गई, याकूब के साथ हो गई। जब इन्होंने देखा ये तो प्रभु, एक बार विश्वास में आ गए, एक बार परमेश्वर में चलने लगे, तो चलते रहो, मुड़ो मत। मुड़ जाओगे तो आखिरी जो आपकी परिस्थिति है वो पहले से भी बदतर हो जाएगी। अब जो पतरस है वो पतरस वापस उसी जगह पर पहुंच चुके जहां से उन्होंने शुरू किया था। एक बार प्रभु यीशु आए, एक बार जाल छोड़ दी, एक बार किश्ती को छोड़ दिया, एक बार मछली पकड़ना बंद कर दिया, फिर उसमें जाओ ही ना। पुराने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बंदी रखो। बहुत ध्यान से समझना इस बात। एक बार एक भिखारी था, भीख मांग रहा था, और तभी जो वहाँ का राजा था, उस राजा के कुछ लोग बाहर निकले और वो लोग ढिंढोरा पीट रहे थे कि राजा ने खाने की दावत रखी है और सभी को उसमें न्योता है, जो कोई खाने पर आना चाहे वो खाने पर आ सकता है। शर्त ये है कि शाही कुर्ता पहनना है, मतलब राजा के जैसे कपड़े पहनकर वहाँ पर आना है। आप अपने गंदे या अपने सस्ते वाले कपड़े वो पहनकर नहीं आ सकते। जिसको भी आना है वो इस तरह से आ सकता है। अभी भिखारी है सुनट, उसे सोचा मैं तो जा ही नहीं सकता, लेकिन मुझे तो खाना खाना है। तो उसके मन में आइडिया लाओ ना, डायरेक्ट राजा के पास चला जाओ। हिम्मत कर राजा के पास गया। राजा आपने तो बोल दिया मैं भी तो खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कैसे कपड़े आएंगे, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से कपड़े लाऊँ। राजा को दया आ गई। राजा ने एक कुर्ता दे दिया उसको और उसको बोला देख ये शाही कुर्ता है, ये इतना महंगा है, और ये जो कुर्ता है उसकी जो खास बात है मैं तुझे बता देता हूँ। तो इसको कितना भी पहन, तो उसको पहन कर रोड पर सो जा, लेकिन ये कभी घिसेगा नहीं, ये पुराना नहीं होगा, फटेगा नहीं, और साथ में ये कभी गंदा भी नहीं होगा। ये कपड़े में ये खास बात है, कभी गंदा नहीं होगा। अभी क्या हुआ, इसने तो कुर्ता पहन लिया
और जो खाना रखा था वहाँ चला भी गया। लेकिन दूसरे हाथ में उसने वो गठरी उठाई थी जिसमें उसके पुराने कपड़े थे। तो उसको लगा यार कि अभी तो मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, राजा ने तो बोला है कि ये कुर्ता फटने वाला नहीं, ये तो पुराना भी नहीं होने वाला है, तो फिर तो मुझे कपड़े बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, हर रोज ना हो यही कपड़े पहन लो, और वो भी शाही कुर्ता बढ़िया है। तो अब ये पुराने कपड़े के क्या करो, छोड़ो यार इसको फेंक देता हूँ। तभी दूसरी भी आवाज़ आई और राजा ने बोला ऐसा ना हुआ तो कभी कुर्ता गंदा हो गया तो फिर तो यही से काम चलाना पड़ेगा। अभी जिसके हाथ में पोटली थी और वो उसको जो गठरी थी वो गठरी उठाकर वो खाने की ओर जा रहा है, वो भी पुराने कपड़े की थी। तो उसमें से कपड़ा निकल गया, नीचे गिर गया। उसने उसको उठाया, वापस अंदर सही से रखा, लेकिन था ही गठरी ऐसी पुराने कपड़ों की, कभी इधर से कपड़ा निकल जाता था, कभी इधर से निकल जाता, कभी इधर उठा कर डालो, कभी उधर उठा कर डालो। ना तो वो खाना खा पाया, ना तो जो कुर्ता था उसका आनंद उठा पाया, इसी के पीछे उसका टाइम चला गया। लेकिन अगर उसने छोड़ दिया होता तो, और इसलिए एक बार परमेश्वर बोले न, किश्ती छोड़, मछली छोड़, जाल छोड़, मैं दे सकता हूँ, मैं देकर बता दिया, लेकिन मेरे पीछे चल तो मैं इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और पतरस देखो कितने सफल हो गए थे, लेकिन वापस वहीं पर गए तो क्या मिला, वापस वही पूरी रात मेहनत। और अब लोग क्या सोच, पतरस तू तो यार खास से रहा है, तेरे से मछली नहीं आती, प्रार्थना करे यार पतरस, अभी तो विश्वास ही है। लेकिन विश्वास होता तो मछली पकड़ने के लिए जाता। अरे दर्शन देखना, अभी कैसे दर्शन देखे, सही से मसीह में चलता ही नहीं। अरे बताओ ना इसके घर में क्या है, कौन सी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन अभी परमेश्वर में सही से चले तो पता चले ना। तो बात यह है, एक बार परमेश्वर ने जो बोला छोड़ो उसको छोड़ दो। आदम को वही काम करना था, खेती काम करना था, लेकिन परमेश्वर थे तो धरती अपना बल देती थी, परमेश्वर थे तो वही काम आधे घंटे में होता था। परमेश्वर नहीं तो बोले दुख से और पसीना उतार कर। अब आपको क्या पसंद करना है वो आपके हाथ में। परमेश्वर में रहकर करोगे तो आनंद से कर पाओगे, शांति रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, टेंशन भी नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर करोगे तो टेंशन भी, अशांति भी, बीमारियां भी, श्राप भी। किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, अगर पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखना है, पुराने जीवन को पकड़ कर रखना है, तो पूरे दिन मेहनत करो, पसीना बहाओ, बीमारियां इकट्ठी करो, अशांति इकट्ठी करो, श्राप भी इकट्ठे करो। लेकिन परमेश्वर में रहोगे तो वही काम, लेकिन अब आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में आप आशीषित हो जाओगे। और इसलिए परमेश्वर में रहो तो सही सफलता जो है वो आपको मिलेगी। 12-12 घंटे काम करने के बाद जो आप पा सकते हो वो सिर्फ आधे घंटे में आपको मिल जाएगा। और इसलिए परमेश्वर में रहो और शांति से रहो। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, पतरस पूरी रात मछली पकड़ते हैं लेकिन कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु कहते तो आधे ही घंटे में मछलियों का ढेर लग जाता है। वही पतरस इसी कारण से परमेश्वर में आए, बहुत आगे बढ़े, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर वापस 3.5 साल के बाद वापस मछली पकड़ने के लिए आते, वापस वही 12 घंटे, लेकिन एक भी मछली नहीं। फिर प्रभु यीशु आए और आधे घंटे में मछली का ढेर। परमेश्वर आपको बता दिया है कि सफलता सिर्फ प्रभु में है। जो कमाई आप 12-15 घंटे में कर सकते हो, अगर परमेश्वर में रहोगे तो परमेश्वर आपको ऐसी आइडिया बताएंगे कि आपके जीवन से अशांति चली जाएगी, बीमारियां चली जाएगी, टेंशन चला जाएगा, शांति आ जाएगी। वही काम अब और आसानी से आप कर पाओगे। कमाई भी उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा भी होगी, लेकिन आपके जीवन में शांति और आनंद बना रहेगा। आप परमेश्वर में अच्छे से पढ़ सकते हो, परमेश्वर के लिए वक्त निकाल सकते हो। अगर आज आपको कोई बोलता होगा बाइबल पढ़ा था, आप बोलते होगे वक्त नहीं है,
संगति में चलो आप बोलते हो कि वक्त नहीं है, लेकिन परमेश्वर में रहोगे तो परमेश्वर वही कमाई आपको बहुत कम समय में देंगे ताकि आप परमेश्वर के लिए वक्त निकाल पाओ, नए जीवन में चल सको। लेकिन अब नए जीवन में आने के बाद वापस अगर चले गए, परमेश्वर को पीछे कर दिया, तो देख लेना उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। और इसलिए सही सफलता चाहते हो जिसमें पैसे भी हो, शांति भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, आनंद भी हो, तो सिर्फ प्रभु के साथ है। एक बार जो पुराना जीवन छोड़ा है उसको कभी भी ना पकड़ो, तो देखो आपके जीवन में शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।